आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता से यूपी ट्रिपल एससी पेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे विस्तृत तरीके से। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको मांडा कहते हैं, ये लद्दाख में पड़ता है और झेलम नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है और प्रवरा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण लंबाई 1100 किलोमीटर है लगभग में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है जो मेरठ में है हिंदन नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगे डोर है जो पाकिस्तान में स्थित है और दास या दोस्त नदी के तट पर है। इधर से इधर की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन मतलब टिन और कॉपर युक्त सभ्यता थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अच्छी थी। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच स्थित था, दजला और फरात। यह सभ्यता ईरान और इराक में स्थित थी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना अच्छी थी और यह सभ्यता मिस्र में नील नदी के तट पर स्थित थी। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा, ये नगर थे ये सब। तो इसकी खोज 1921 में हुई थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ये देखेंगे यहाँ पे मोंटगोमरी होगा, पाकिस्तान के मोंटगोमरी। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो R37 नाम का एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है और एक परिकोटा का मतलब दीवार प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं मोहनजोदाड़ो अगली सभ्यता थी, अगला नगर था। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में होता है मुर्दों का नगर या फिर मृतकों का टीला। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है तो यहाँ से एक बृहद स्नानागार, मात देवी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांसे की थी। मुद्रा पर पशुपतिनाथ का चित्र अंकित था। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगली सभ्यता है लोथल। लोथल सभ्यता की खोज 1954 में SR राव ने किया था। शिकारीपुरा रंगनाथ राव। यह भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद का मतलब गुजरात। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है तो यहाँ से 20 समाधि प्राप्त हुई है। जांत प्राप्त हुआ है। जांत नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा पीसने की मशीन या गेहूं पीसने की मशीन। आगे देखेंगे मनका बनाने का कारखाना। मनका मतलब माले की लरी बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। बाजरा प्राप्त हुआ है। मम्मी का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह मिला है। अग्निकुंड मिला है। मुहरें मिली हैं। इन मुहरों पर किसका किसका चित्र था तो गोरिल्ला, बारहसिंगा, हिरण और दो मुंह वाले राक्षस की मुहर मिली है। ये मुहरें बेलनकार हुआ करती थी। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो लोथल को मुर्दों का नगर कहते हैं और लोथल सभ्यता को मुर्दों का नगर कहते हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो सभ्यता को मृतकों का टीला कहते हैं। आगे देखते हैं। केवल सभी महानगरों में केवल लोथल एक ऐसा नगर था
जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी दरवाजे सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। आगे देखते हैं, सैंधववासी शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर इजीली ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले हैं। कोल्डिहवा अपने प्रयागराज इलाहाबाद के पास है। आगे देखते हैं, सैंधववासी आवागमन के लिए या व्यापार करने के लिए दो पहिया और चार पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया गया है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का शासनकाल बणिक वर्ग के हाथों में था और ये लोग धरती की पूजा करते थे उर्वरा की देवी मानकर। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, पति दर्शक प्रथा आदि प्रथाएं प्रचलित थी। आगे देखते हैं, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले मतलब कौन कौन से जीव पाले जाते थे, तो वो है कुबर वाला सांड जो पूजनीय भी था, बैल, कुत्ता, घोड़ा, सुअर आदि जानवर थे। और सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्रात्मक थी। यहाँ पर महिलाओं की इज्जत की जाती थी। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग जुआ खेलने के लिए पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे या फिर शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। ये सब मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख इनकी बातें थी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 7 नगर हैं। सातों नगरों को बताएंगे अगले वीडियो में कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर किस स्थान पर स्थित है, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।